नमस्कार, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्वदिता फ्रेंड्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम सभी 29 सितंबर 2023 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनका अध्ययन करेंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं, यूपीपीएससी, आरओ, एपीएस या यूपीटीपीएससी, पीटी, अन्य सभी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। साथियों, सूचना मिली है कि आरओ, एआरओ की वैकेंसी अगले हफ्ते, अगले सप्ताह तक आनी है। नोटिफिकेशन अगले सप्ताह तक आ जाएंगी, जिसमें 400 प्लस सीटों की उम्मीद है, ऐसी सूचना है। तो इसलिए करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आप लोग करंट अफेयर्स तैयार करते रहिए और पूरा लाभ लेने के लिए इस वीडियो को कृपया पूरा देखिए। आप लोग को वही करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला है विश्व कॉफी सम्मेलन WCC और एक्सपो 2023। ये सम्मेलन एशिया में पहली बार हुआ है और कहाँ हुआ है? भारतीय शहर बेंगलुरु में। ये बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ है और ये WCC का 5वां संस्करण है। WCC का 5वां संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन द्वारा भारतीय कॉफी बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार के सहयोग से ये किया गया था। ये एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, मतलब हर 2 साल पर इसका आयोजन होता है। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन की, तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन कॉफी निर्यात और आयात के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारी इकाई के रूप में कार्यरत है। इसकी जो स्थापना है वो 1963 में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से की गई थी। भारतीय कॉफी बोर्ड यह एक वैधानिक संगठन है, अर्थात जिसका गठन संसद के अधिनियम, कॉफी अधिनियम 1942 के माध्यम से किया गया था। प्रश्न आता है कि भारतीय कॉफी बोर्ड का जो है उसका मेन मुख्यालय कहाँ है, तो मतलब संचालन कहाँ से होता है? बेंगलुरु से होता है। ये प्रश्न आया है, तो याद रखिएगा। अगला है बिहार के कैमूर जिले में बनेगा दूसरा टाइगर रिजर्व। बिहार वाले प्रतियोगी कृपया ध्यान देंगे। बिहार में अब तक एक टाइगर रिजर्व है, एक ही टाइगर रिजर्व वहां पर है, जो कि आपका जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब बिहार के कैमूर जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। और ये अगर बात करें बिहार में बाघों की संख्या की, तो वर्तमान में कुल 54 बाघ हैं। साथियों, कैमूर जिला जो है वो रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैमूर जिले की जो सीमा है वो बिहार में तो है ही, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से भी लगती है। तो इसलिए वहाँ जो है अच्छा एक टाइगर रिजर्व बन सकेगा, जो कि आने वाले समय में पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा कार्य रहेगा। अगला है गुजरात में कोनोकॉर्पस पौधों पर प्रतिबंध। कोनोकॉर्पस पौधों पर प्रतिबंध कहाँ? गुजरात सरकार ने लगाया है। और क्यों लगाया है? पहले ये देखिए है क्या, ये कोनोकॉर्पस पौधे हैं क्या? कोनोकॉर्पस पौधे जो हैं ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र जो होते हैं, उनमें पाए जाने वाले तेजी से बढ़ने वाले मैंग्रोव झाड़ियां हैं। कोनोकॉर्पस पेड़ कुछ क्षेत्रों में हरितावरण को बढ़ावा देने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन उनके छोटे शीतकालीन फूल जो पराग होते हैं, उनसे सर्दी, एलर्जी, खांसी, अस्थमा जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बन जाती हैं। इस वजह से इनको जो है इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। इससे पहले तेलंगाना सरकार भी इन प्रजातियों के पौधों पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इसके अलावा एक समस्या और रहती है इसके साथ, इनकी जो गहरी जड़ें होती हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, संरचना है, विशेषकर जो सीवर होते हैं, जल निकासी प्रणाली, उन सबको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए गुजरात में कोनोकॉर्पस पौधों पर प्रतिबंध लगा है। इससे पहले तेलंगाना में लगाया जा चुका है। अगला है वैज्ञानिकों ने खोज निकाला 8वां महाद्वीप। अब तक 7 महाद्वीप हैं, ये एक 8वां महाद्वीप पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका नाम वैज्ञानिकों ने रखा है जीलैंडिया इसका नाम है। और
लगभग 94% इस भूभाग का जो है 94% समुद्र के नीचे है, जबकि 5% हिस्सा पानी के बाहर है, जिसमें न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप मौजूद हैं। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ ये पानी के नीचे, समुद्र के नीचे लगभग 94% है इसका, और 4% ही बाहर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो महाद्वीप गोंडवाना नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा था वो यही है। जीलैंडिया करीब 10.5 करोड़ साल पहले गोंडवाना से अलग हुआ था, और ये सबसे पहले ये चर्चा में आया था 2017 में। इसकी खोज 2017 में ही की गई थी, लेकिन अब क्यों चर्चा में आया है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसका नया मैप जारी किया है। तो याद रखिएगा, 8वां महाद्वीप, नाम याद रखिएगा जीलैंडिया। अगला है अर्बन शिफ्ट एशिया फोरम। इस फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, और इसका उद्देश्य क्या है? एकीकृत और टिकाऊ शहरी विकास के लिए क्षेत्रीय शहरों को प्रशिक्षण तथा उनकी क्षमता को बढ़ाना। अर्बन शिफ्ट शहरी विकास और WRI रॉस सेंटर फॉर सस्टेनेबल सिटीज के अंतर्गत एक वैश्विक पर्यावरण सुविधा वित्त पोषित कार्यक्रम है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? UNEP मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया जाता है, और C40 शहरों, अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय पर्यावरण पहल परिषद, UNDP, एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक की साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है। अगला है मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन। मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड। उद्घाटन हुआ। देश का ये पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय है। इसका उद्घाटन मसूरी में हुआ। उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने किया विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर। और इसका नाम क्या रखा गया है? जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय। कार्टोग्राफी होता क्या है? कार्टोग्राफी जो नक्शे की खोज और उसे बनाने के बारे में होता है, एक कला है, विधा है। ये वास्तविक या काल्पनिक स्थानों को दिखाने के लिए विज्ञान, कला और तकनीकी कौशल का उपयोग करता है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि चीजें कहाँ स्थित हैं। अगला है संकल्प सप्ताह। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 सितंबर 2023 को संकल्प सप्ताह नामक एक सप्ताह के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए शुरुआत की है। यह दूरदर्शी पहल ABP एस्पायरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के प्रभावी निष्पादन से निकटता से जुड़ी हुई है, जो वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी प्रयास है। इसका लक्ष्य क्या है? ब्लॉक स्तर पर जो शासन है उसको बढ़ाना, अंततः नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ABP का उद्घाटन 7 जनवरी 2023 को हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। यह जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन और विकास को चलाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। ABP भारत के 329 जिलों में फैले 500 आकांक्षी ब्लॉकों पर केंद्रित है। इसका प्राथमिक उद्देश्य इन क्षेत्रों में शासन और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को बढ़ाकर नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। तो साथियों, ये थे 29 सितंबर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। आप लोगों से एक निवेदन है कि कृपया हमारे YouTube चैनल स्वदित एस्पिरेंट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट जरूर करें। धन्यवाद साथियों।